इटावा के दादरपुर गांव की मिट्टी में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ दो इंसानों की बेइज्जती थी बल्कि हिंदू समाज की आत्मा पर गहरा घाव थी। कथावाचक मणि यादव और उनके साथी संत कुमार जब भगवान की कथा करने के लिए ब्राह्मणों के गांव पहुंचे तो उनसे नहीं पूछा गया कि उनकी भक्ति कितनी गहरी है, उनकी आत्मा कितनी पवित्र है, बल्कि उनसे सवाल हुआ तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान की कथा कहने की। यह सवाल सिर्फ मणि और संत से नहीं बल्कि हर उस इंसान से था जो भक्ति की राह पर चलते हुए जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी मानती है कि भगवान सिर्फ उच्च जातियों के लिए है और उनकी भक्ति का हक भी सिर्फ कुछ खास लोगों को है। लेकिन रुकिए, क्या भगवान श्री राम ने कभी सबरी से उसकी जात पूछी थी जब उन्होंने उसके झूठे बेर बड़े प्रेम से खाए? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की दोस्ती उनकी गरीबी या जात देकर की थी जब उन्होंने उनके चावल के दाने चखे? हमारे भगवान जो सबके हैं, इनके लिए हर दिल का भाव एक समान है, उन्होंने तो कभी भेदभाव नहीं किया। फिर ये कौन है जो भगवान के नाम पर धर्म के ठेकेदार बनकर उनकी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं? ये कौन है जो भक्ति के पवित्र मंच को जाति के जहर में दूषित कर रहे हैं? दादरपुर की यह घटना सिर्फ दो लोगों का अपमान नहीं, यह उस विचार पर गहरा प्रहार था जो कहता है कि भगवान सबके हैं। यह उस भावना पर चोट थी जो मानती है कि भक्ति का अधिकार हर उस दिल को है जो भगवान के लिए धड़कता है। यह हिंदू समाज के उस सच को नंगा करती है जिसे अक्सर हम छिपाने की कोशिश करते हैं। हम जय श्री राम का नारा तो बड़े जोश में लगाते हैं, लेकिन जब बात राम के आदर्शों पर चलने की आए तो हमारे कदम डगमगाने लग जाते हैं। हम भगवान के भक्त होने का झूठा दावा करते हैं, लेकिन उनकी सीख, प्रेम, समानता और करुणा क्यों भूल जाते हैं? यह घटना धर्म को खोखला करने वाली है, समाज को भीतर से तोड़ने वाली है। यह हमें आईना दिखाती है कि हम कितने खोखले हो चुके हैं। जहां भक्ति की जगह जाति, प्रेम की जगह नफरत और एकता की जगह विभाजन ने ले ली है। मणि और संत पर हुआ हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के उस अधिकार पर था जो हर इंसान का है। यह चोट किसी शरीर पर नहीं बल्कि उसके विचार पर थी जो कहता है कि भगवान की कथा कहने का हक हर उस आत्मा को है जो भगवान को अपना मानती है। आइए इस घटना से सबक लें। आइए उस राम को याद करें जिन्होंने सबरी के प्रेम को स्वीकार किया, उस कृष्ण को याद करें जिन्होंने सुदामा के आंसू को पोंछा, और उस भगवान को याद करें जो हर दिल में बसते हैं, बिना जाति, बिना भेद। आइए हम सब मिलकर उस समाज को बनाएं जहां भक्ति का रंग एक हो, जहां भगवान की कथा हर जुबान पर हो और जहां प्रेम और समानता का आदर्श हर दिल में बसे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सिर्फ भगवान को नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को भी बदनाम कर देंगे।